हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे हैं साथियों? आज हम आप लोगों को यूपीएसआई स्पेशल मैथ पढ़ाने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ताकि आगे जो हम वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वह है प्रतिशत। तो दोस्त, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो दोस्त, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, अर्थात मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटना, वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, प्रतिशत को हम लोग 0 से हाई लेवल तक पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जैसे कि पहला वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 110 का 20% प्लस 220 का 10% कितना होगा? तो 110 का मतलब गुणा होता है, 20 परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, प्लस 220 का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 10% बटा में परसेंटेज को हटाया, 100 से भाग दिया। ठीक है दोस्त। 1 0 से नीचे, 1 0 से ऊपर कट गया, फिर 1 0 से यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये। तो 11 दूना कितना हुआ दोस्त? 22 प्लस 22 का नम 22 बराबर 22 22 44। तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना हुआ दोस्त? 44। तो दोस्त, अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। जैसे कि दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या 25 संख्या 40 का, समझिएगा दोस्त, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है? जब भी दोस्त इस तरह का प्रश्न आएगा जिसके साथ का लगा रहता है वह सदैव नीचे आता है। ठीक है दोस्त। तो किसके साथ का लगा है? 40 का, 40 के साथ का लगा है। तो दूसरे का जो हल होगा दोस्त, संख्या 25 लिखेंगे दोस्त, 40 का 40 नीचे आएगा, कितने प्रतिशत? परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे दोस्त, काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 पंचे 125 बटा में 2, भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 प्रतिशत। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्त। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। अब तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा वाला प्रश्न ये कह रहा है, संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है? तो दोस्त, जिसके साथ से लगा रहता है वह सदैव नीचे आता है। ठीक है दोस्त। जैसे प्रश्न ये कह रहा है संख्या 60, तो हम लिखेंगे 60। अब किसके साथ से लगा है? 80 से। अब दोस्त समझिएगा, संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है? समझिएगा दोस्त, संख्या 60 जो है 80 से, अब इसका अंतर कितना है दोस्त? 20 का अंतर है, गुणते 100 बटा में। कमी कब आएगी दोस्त? जब हर बड़ा होगा। तो इसमें से बड़ा कौन है? 60 और 80 में से बड़ा कौन है? 80 बड़ा है, तो इसलिए उसके साथ से लगा है, तो यह जो है नीचे आएगा। ठीक है दोस्त। यही क्या है? कमी प्रतिशत। ठीक है दोस्त। 20 चौको 80, 4 कन्नम 4 25 में, तो ये हो गया 25% जो है वह उससे जो है कम है। जो संख्या 60 है 80 से 25% कम है। यदि दोस्त समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 रुपये तथा 6000 रुपये हैं। तो मनोज की आय अमर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये अमर है और ये मनोज है।
अमर की 4,000 रुपये है और मनोज की 6,000 रुपये है। समझिएगा दोस्त। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अमर की आय से मनोज की आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो यह इससे कितना अधिक है, 2,000 रुपये अधिक है। अब दोस्त 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज हो जाएगा, कितने पे अधिक है। अधिक कब आएगा दोस्त, जब हर छोटा होगा। तो ये 4,000 नीचे आएगा। ठीक है दोस्त, यही क्या है, वृद्धि प्रतिशत। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 कन्नम 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2 पंचे 10, 1 जीरो, ये 50% जो है मनोज की आय अमर की आय से अधिक है। समझ में आया दोस्त। एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्त, सारा चैप्टर 1 और 2 पे ख़त्म हो जाएगा। आपका प्रतिशत और लाभ हानि कम ज़्यादा में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब, सबसे पहले हमने कहा कमी कब आती है, जब हर बड़ा होता है। वृद्धि कब आती है, जब हर छोटा होता है। तो इस वाले प्रश्न में हमने देखो वृद्धि की बात की थी, इसलिए हमने जो है यहाँ 4,000 रखा था। अगले वाले प्रश्न में कमी की बात किया था, इसलिए हमने 80 को नीचे रखा था। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं 5वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 5वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का झूठा बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब दोस्त 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब तौलना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन तौल कितना रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। अब दोस्त कितने की त्रुटि कर रहा है, 100 ग्राम की। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा किया हमने। अब लाभ कब आएगा दोस्त, जब हर छोटा होगा, तो 900 नीचे आएगा। यही आपका लाभ प्रतिशत हुआ दोस्त। अब दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 100 बटा में 9, 9 कन्नम 9, 1 बचा हो गया 10, 9 कन्नम 9, 1 बटा में 9% का लाभ हुआ। समझ में आया दोस्त। यदि दोस्त समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 6वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। कहने का मतलब दोस्त यह ए हुआ और यह बी हुआ। जो ए है इससे 50% अधिक है, इसका मतलब बी 100 हुआ तो ए कितना हो जाएगा, 150। ठीक है दोस्त। अब दोस्त काट दीजिए, 50 3 150, 50 दूना 100। ठीक है दोस्त। अब यह जो है इससे जो बी है ए से कितना कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, यह इससे कितना कम है दोस्त, 1 कम है। 1 कम है, इसको परसेंटेज बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे दोस्त। समझ में आया दोस्त। तो कमी कितने पर दोस्त, जब भी आपसे कमी पूछे तो हर बड़ा होगा। जब कमी की बात करेगा तो हर क्या होगा, बड़ा होगा। जब वृद्धि की बात करेगा तो हर छोटा होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत कम है। तो कमी कब होगी, जब हर बड़ा होगा। यही क्या है, कमी प्रतिशत। अब दोस्त ये आया 100 बटा में 3, भाग देंगे 3 त्रिक्का 9, 1 बचा हो गया 10, 3 त्रिक्का 9, 1 बटा में 3%। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 7वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां वाला प्रश्न ये कह रहा है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, ज्ञात करें कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। तो प्रश्न ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है दोस्त, फिर उसके चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दे, अर्थात कितना कम कर दे कि उसका मासिक बिल ना बढ़े, उसी मजदूरी में जो उसका काम हो जाए। तो ठीक है दोस्त। तो चीनी का मूल्य पहले कितना था, मान लीजिए पहले 100 था, अब बढ़कर कितना हुआ है, 125 हो गया दोस्त।
ठीक है दोस्त, 25 चौको 100, 25 पंजे 125। अब दोस्त यह पहले से कितना बढ़ा, 1। अब इसको परसेंटेज बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे दोस्त। अब दोस्त कह रहा है कितना प्रतिशत कम कर दे, कमी की बात कर रहा है ना, इसलिए कमी कब होगी, जब हर बड़ा होगा। तो इसमें से बड़ा कौन है, 5। 5 का नम 5 विषम बराबर 20% की कमी करेगा। जब 20% की कमी कर देगा दोस्त, तो उसका मासिक बिल जो है बढ़ेगा नहीं। ठीक है दोस्त, यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 8वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 8वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए। अब कमी की बात कर रहा है दोस्त, कितना प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो दोस्त पहले लंबाई कितनी थी, मान लीजिए 100 थी, अब बढ़ाकर कितना हो गई है, 60% बढ़ेगा तो 160 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160। इतना समझ में आया दोस्त। अब इनका अंतर कितना है, 3 का अंतर है। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्त, 100 से गुणा करेंगे। अब दोस्त कमी की बात कर रहा है, कमी कब आएगी, जब हर बड़ा होगा, तो बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 4 दूनी 8, 4 25 में, और ये हो जाएगा 25 तियाँ 75 बटा में 2। जब भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा हो गया 15, 2 सते 14, 37 सही 1/2% की कमी आएगी। ठीक है दोस्त, तब उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलते हैं दोस्त 9वें वाले प्रश्न पे। 9वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्त जो ए का वेतन है बी के वेतन से 40% कम है, यह ए हुआ और यह बी हुआ। जो मान लीजिए बी को हम 100 मानते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, जब 40% कम होगा तो यह 60 होगा, तभी तो इससे जो है 40% कम होगा दोस्त। अब 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। अब दोस्त इनका अंतर कितना है, 2 का अंतर है, गुणते 100। अब दोस्त किसकी बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है। वृद्धि कब आएगी दोस्त, जब हर छोटा होगा। इसमें से छोटा कौन है, 3। वृद्धि की बात कर रहा है ना दोस्त, तो वृद्धि कब आती है, जब हर छोटा होता है। अब दोस्त ये हो जाएगा 200 बटा में 3, भाग देंगे 3 छंग 18, फिर 2 बचा हो गया 20, 3 छंग 18, 2 बटा में 3%। समझ में आया दोस्त, तो 66 से ही 2/3% वृद्धि होगी। तो अब चलते हैं दोस्त अगले वाले प्रश्न पे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब जैसे कि 10वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका मूल्य कितना % बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो कितना % बढ़ा दिया जाए, तो देखिए दोस्त वृद्धि पूछ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब दोस्त पहले कितना था, मान लीजिए 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया दोस्त। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। ठीक है दोस्त, अब यह इससे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब इसको परसेंटेज बनाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्त वृद्धि की बात कर रहा है, इसलिए हर क्या होगा, छोटा होगा दोस्त, बटा में 5। वृद्धि प्रतिशत बराबर 5 का नम 5 विषम में बराबर 20% की वृद्धि करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं 11वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 11वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे कि 11वां वाला प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में पहले 25%,
तथा बाद में 20% बढ़ा देता है तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, मास्टर फार्मूला x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। ठीक है दोस्त, अगर वृद्धि होगी तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर कमी होगी तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्त। यदि हमारा उत्तर माइनस में आता है तो सदैव हानि होगी, यदि हमारा उत्तर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। ठीक है दोस्त, अब जैसे कि इस वाले प्रश्न में 25% तथा 20% बढ़ा देता है तो प्लस 25 होगा और प्लस 20 होगा, अब प्लस 25 गुणते 20 बटा में 100। अब काट दीजिए 25 का नाम, 25 चौको 100, 4 पंचे 20। अब यहाँ से देखिए 25, 20 45 और 5 50, तो 50% क्या होगा, वृद्धि होगी, 50% वृद्धि होगी। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं इस वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि ये वाला प्रश्न ये कह रहा है, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब जाहिर सी बात है दोस्त, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो उसकी बिक्री में वृद्धि होगी ही। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्त। तो मास्टर फार्मूला यूज करिए दोस्त। कितने की कमी हो रही है, -15 की, तो -15 कितने की वृद्धि हो रही है, +20 की। फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, 15 गुणते 20 बटा में 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 कन्नम, 2 पंचे 10, पंक्तियाँ 15। अब यहाँ से दोस्त -15 है, यहाँ पे +20 है और यहाँ पे -3 है। अब दोस्त 15 3 कितना हुआ, 18, -18 हुआ और यहाँ पे +20, तो 20 में से -18 को घटाओगी कितना बचेगा, +2 बचेगा। तो प्लस में आया इसलिए क्या होगा, वृद्धि होगा दोस्त, वृद्धि 2% की वृद्धि होगा। यदि दोस्त समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त प्रश्न दिया है 13 नंबर, यदि किसी टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया जाए फिर 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्त। इसका एक ट्रिक होता है, जब किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाए और x% की कमी की जाए तो सदैव हानि ही होती है। यह जो हानि होती है x²/100 के बराबर, अगर उतना ही लाभ हो उतना ही हानि हो तो सदैव x²/100 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है x²/100। जैसे कि 40% की वृद्धि 40% की कमी हो रहा है तो 40 गुणित 40 बटा में 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया दोस्त, 4 चौको 16%, यही आपकी क्या है, हानि। समझ में आया दोस्त। अब जैसे कि दोस्त अगला वाला क्या प्रश्न कह रहा है दोस्त, जैसे कि अगला वाला प्रश्न ये कह रहा है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलो होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो चीनी की खपत की बात कर रहा है दोस्त, कितना कम कर दें, कमी की बात कर रहा है दोस्त। तो पहले मूल्य कितना था, 16 रुपये था, 16 रुपये से अब घटकर कितना हो रहा है, बढ़कर कितना हो रहा है, 18 रुपये। पहले 16 रुपये था, अब बढ़कर जो है कितना हुआ, 18 रुपये। तो पहले से कितना बढ़ा दोस्त, 2 रुपये बढ़ा, पहले से 2 रुपये बढ़ गया। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से हमने गुणा कर दिया। अब दोस्त कमी की बात कर रहा है, कमी कब आती है, जब हर बड़ा होता है दोस्त। तो नीचे क्या आएगा, 18 आएगा, काट दीजिए, 9 2 9 18, तो ये हुआ 100 बटा में 9। भाग देंगे दोस्त, 9 का नम 1 बचा, फिर 10 हुआ, 9 का नम 1 बटा में 9, तो 11 सही 1 बटा 9% क्या होगा, कमी होगा। अब दोस्त जैसे कि अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला वाला प्रश्न ये कह रहा है, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से घटकर 15 रुपये प्रति केजी होने पर कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। अब वृद्धि की बात कर रहा है दोस्त, यहाँ पे देखिए वृद्धि की बात कर रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च ना घटे। तो दोस्त पहले मूल्य कितना था, पहले 20 रुपये था, अब कितना हुआ 15 रुपये। कितना घटा है दोस्त, 5 रुपये। अब इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, अब वृद्धि कब आती है दोस्त, जब हर छोटा होता है। तो इसमें से छोटा कौन है, 15। हमने 15 को नीचे रखा, 5 का नम पंतियाँ 15, तो ये आया 100/3। हमने भाग दिया, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 1/3%। यही क्या है दोस्त, वृद्धि प्रतिशत बराबर। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब दोस्त जैसे कि जो है 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है, तो संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा। दोस्त या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, संतरे का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्त, तो संतरे का बढ़ा मूल्य, या तो यही ऐसे पूछ सकता है वर्तमान मूल्य। ठीक है दोस्त, तो दोस्त ये प्रश्न ऐसे हल होगा, कितना है 10% की वृद्धि कर रहा है ना, तो 10 हम लिखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, परसेंटेज हट गया दोस्त। गुणते मूल्य बटा में वस्तु, मूल्य है कितना 270, मूल्य है कितना 270 बटा में वस्तु कितना है 5 केजी। समझ में आया दोस्त, ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक, सीधा ये ध्यान में रखना है 10% है, परसेंटेज को हमने हटाया 100 से भाग दिया, उसके बाद मूल्य बटा में वस्तु, मूल्य है कितना 270 और वस्तु कितना है 5 केजी। समझिएगा दोस्त, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा ना तो हमें कोई फार्मूला याद करना है ना ही कोई ट्रिक, बस टेक्निक से हल करना है। 10% बोला, परसेंटेज हमने हटाया, 10 से 100 से भाग दे दिया, उसके बाद मूल्य बटा में वस्तु, मूल्य है कितना 270 बटा में 5 केजी। अब दोस्त एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये बचा कितना 27 बटा में 5। अब इसमें भाग देंगे, 5 पचम 25, 5 बार जाएगा दोस्त, बचा कितना 2, दशमलव को बढ़ाया 20 हुआ, 5 चौको 20, तो 5 रुपये 40 पैसे वर्तमान मूल्य होगा वृद्धि के बाद। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले से 7 केजी आलू कम खरीद पाता है। भाई जाहिर सी बात है, जब मूल्य में वृद्धि होगी तो कोई भी व्यक्ति भाई उसकी कमाई कम है तो आलू कम खरीदेगा, तो 14% की जब वृद्धि हो गई तो 7 केजी आलू कम खरीद पाता है। तो प्रश्न ये कह रहा है आलू का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य, मतलब इसके पहले जो है आरंभिक मूल्य कितना था। तो दोस्त इसे बोलते हैं आरंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य या तो पहले का मूल्य, पहले का मूल्य। ठीक है दोस्त, अब दोस्त इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, 14 लिखेंगे, हमने 14 को लिख दिया। अब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, हमने 100 से भाग दे दिया। नहीं दोस्त, अब आरंभिक मूल्य पूछ रहा है ना, आरंभिक मूल्य का मतलब ये हुआ कि पहले जो मूल्य है कम था, तो हम इसमें क्या करेंगे, कितने % की वृद्धि हो रही है 14, तो 114 लिखेंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद गुणते मूल्य कितना है 342, 342 लिखेंगे, अब बटा में 7 केजी, 7 केजी लिखेंगे दोस्त। अब दोस्त काट दीजिए,
7 का नम 7 दूनी 14 और कुछ कटेगा दोस्त। अब ये 3 बार जाएगा दोस्त, ये इससे काटोगे 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 रुपया। तो आरंभिक मूल्य कितना था? 6 रुपये। दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, अगर आपसे आरंभिक मूल्य या तो पहले का मूल्य पूछेगा तो हमें 14 लिखना है, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उतना लिख देंगे, और जितने वृद्धि कहेगा नीचे वृद्धि कर देना, अगर कमी की बात करेगा तो नीचे कमी कर देना है, ठीक है दोस्त। और वर्तमान मूल्य पूछे या तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उतने से भाग देना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे देना है, ठीक है दोस्त। अब जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है दोस्त, बढ़ा हुआ मूल्य या तो वर्तमान मूल्य, अब दोस्त 20 लिखेंगे, अब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, हमने तो 100 से भाग दे दीजिए। अब दोस्त मूल्य है कितना? 500 रुपये, ऊपर 5 लिखेंगे, कितना केजी है? 5 केजी। अब दोस्त 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 बराबर 20 रुपया प्रति केजी जो है वर्तमान मूल्य होगा। समझ में आया दोस्त? जब वर्तमान मूल्य या बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य की बात करेगा तो दोस्त परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग देंगे। पहले का मूल्य या तो आरंभिक मूल्य की बात करेगा, अगर जैसे कि यही प्रश्न अगर जो है आरंभिक मूल्य पूछ लेता या तो पहले का मूल्य पूछता हम, तो हम क्या करते, नीचे 80 रख के 100 में से 20 को घटा लेते, ठीक है दोस्त। तो अब चलते हैं दोस्त अगले वाले प्रश्न पे। यदि समझ में आ गया दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि दोस्त 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। तो आरंभिक मूल्य या पहले का मूल्य, आरंभिक मूल्य या पहले का मूल्य, तो दोस्त कितना परसेंट है? 10। अब दोस्त कमी की बात कर रहा है ना दोस्त, तो 100 में 10 घटाओगे कितना बचेगा? 90। अब मूल्य कितना है? 450 बटा में कितना केजी? 5 केजी। अब दोस्त 1 जीरो से 1 जीरो, 9 का नम 9 पचे 45, 5 से 5 कट गया, बचा कितना? 10 रुपये प्रति केजी। तो पहले वाले 19 वाले नंबर का प्रश्न का जो उत्तर होगा 10 केजी, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं 20वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 20वां वाला प्रश्न ये कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी थी, मतलब समझिएगा दोस्त, अर्थात जब 30% की वृद्धि हुई तब 26 केजी का जो है खपत था, तो इसका मतलब 130% बराबर वैल्यू कितना? 26 केजी का। तो कह रहा अब खपत कितनी होगी जब 10% की वृद्धि हुई, तब का पूछ रहा है दोस्त। तो 130% बराबर 26 केजी का, इसलिए 110 बटा में 130 आ जाएगा दोस्त, 0 से 0 कट गया, 13 दूना 26, तो 11 दूना 22 रुपये प्रति केजी हो जाएगा दोस्त। खपत कितना हो जाएगा? 22 केजी। समझ में आया दोस्त? अब जैसे कि अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 15% की कमी हो, यदि मूल्य कमी के पहले 10 केजी था। कहने का मतलब दोस्त
जब पहले कमी 25% हुई थी उस समय खपत कितना था, 30 केजी था। तो अब खपत कितना होगा जब 15% की कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब 75% बराबर वैल्यू कितने की, 30 केजी की। तो अब 25% की जब कमी हो 15% की जब कमी होगी तो बचेगा कितना 100 में, 85 बचेगा बटा में 75। अब दोस्त काट दीजिए, 15 पचे 75, 17 पचे 85, 15 का नम 15 दूना 30, तो ये हुआ 17 दूना 34। समझ में आया दोस्त। जैसे कि प्रश्न ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले जब 25% की कमी की गई थी उस समय 30 केजी खपत था, तो पहले जब 25% कम हुआ 100 में तो 75 बचा। 75% बराबर वैल्यू कितने की, 30 की। इसलिए 15% कम करोगे 100 में तो 85 आएगा। तो ये 100 नीचे भाग कर 5 से हमने काटा, 15 पचे 75, 17 पचे 85, फिर 15 दूना 30, 17 दूना 34। तो 34 केजी आपका खपत होगा। ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्त। यदि दोस्त आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ताकि हम यूपीएसआई से संबंधित जितने भी मैथ का वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हमारा पढ़ाने का अंदाज अलग होगा दोस्त। हमारे सभी वीडियो को आप देख लेंगे तो हाँ वास्तव में आप मैथ पढ़ने के बहुत ही शौकीन हो जाएंगे दोस्त। तो चलते हैं दोस्त, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।